कंट्रोवर्सीज आई, बहुतों को पता होगा। आई हैव बीन वेरी फेमस विद सम कंट्रोवर्सीज फ्रॉम पास्ट 7-8 months। और जो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है बात करने का मुद्दा बन चुका था मेरे जीवन में, वो था पैसा। कि उनको लग रहा है कि मैं साधु संतों जैसे क्यों नहीं बोलती, मैं उनकी जैसी क्यों रहती हूँ, जबकि वो भी वैसे ही रहते। जैसा ना, तो मैं उनसे भी पूछती थी कि जब आप मुझसे कहते हैं कि धन क्यों, तो आप क्यों धन कमाते हैं? आप ही छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आप मुझसे उम्मीद रख रहे हैं कि मैं धन ना कमाऊं, तो पहले आप ना कमाएं। फिर वो मुझसे कहते थे, अरे हमारा तो परिवार है। मैंने कहा, तो मैंने कौन सा वैराग्य लिया है? मेरा भी परिवार है, माँ बाप है, बहन है, और मैं अब उस समय के साथ नहीं रहती जिस समय में सिर्फ बेटा घर चलाता था। मेरे पिता की 2 बेटियां हैं, और मेरी कोशिश मरते दम तक यही रहेगी कि उन्हें कभी भी ऐसा ना लगे काश मेरा बेटा हो। तो भाई मैं तो सब करूंगी जो मुझे करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अरे आप भगवान की बात करते हैं तो आप धन नहीं कमा सकते। मैंने कहा, मेरे भगवान किसी अवतार में गरीब नहीं रहे। श्री राम राजकुमार, श्री कृष्ण पहले मथुरा, फिर गोकुल में भी नंद बाबा का घर। तो नंद बाबा जहां रहते थे, गोकुल का दूसरा नाम था नंदगांव, यानी वो वहां के सबसे अमीर व्यक्ति थे कि गांव ही उनके नाम पे था। वहां से निकले द्वारिका। तो भाई हम जिनसे सीखते हैं वो ही नहीं सिखाते। मैंने गीता जी 9 बार पढ़ ली, और मुझे आज तक एक भी श्लोक नहीं मिला जहां भगवान ने कहा हो कि धन छोड़ दो। अर्जुन से भगवान ने एक बार भी कहा हो राज्य छोड़ दो। तो मैं कहूं कि जब भगवान ही नहीं कह रहे किसी से, तो फिर ये बीच वाले आके क्यों कह रहे हैं? ये तो गलत है ना। आज अगर मैं देश को बढ़ाने की बात, यहाँ पे कई ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो राजनीति में हैं। आज हम राजनीति में बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस एक बात पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पुराना भारत वापस लाना चाहते हैं, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। हाँ कि ना? अब सोने की चिड़िया मतलब क्या होता है, बताइए मुझे। ज्वार की रोटी। इंडिया में खाने के अलावा थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। It's high time we think about work and not just food. पैसा। सोने की चिड़िया मतलब पैसा, धन, संपन्नता। और एंड ऑफ द डे देखिए, सच्चाई यही है कि अगर आज के समय आपके पास धन है, तो आपके पास मटेरियलिस्टिक वे में सब कुछ है। अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छा कंफर्ट है। तो आप जो सोने की चिड़िया लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे होगा? अगर मैं अधिकतर मोटिवेशनल सेशंस में, कॉर्पोरेट्स में, कॉलेजेस में जाके बच्चों से ये कहूं कि पैसे को दूर कर दो, ऐसे सोने की चिड़िया बन जाएंगे हम। और अगर मैं ये ना कहूं और कहूं कि आध्यात्मिक बनने के लिए तो धन छोड़ना पड़ता है, तो तुम आध्यात्मिक नहीं बन सकते, तो मैं देश के बेहतरीन स्थान, कमिश्नर, आईएएस, आईपीएस, सीईओ, मैनेजर्स, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, इनको ये कह दूं कि तुम आध्यात्मिक मत बनो, तो देश तो बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम आध्यात्मिकता का सही अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिकता पहले थी वो आज नहीं है। इसीलिए पहले जो धन था वो आज, क्योंकि आज लोगों को आध्यात्मिकता का मतलब ही नहीं पता, हम उसको गलत मीनिंग में लेकर जा रहे हैं। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का नाम सुनते ही हमको लगता है कोई साधु संत होगा, कोई वैरागी होगा, छोटी सी कुटिया में रहने वाला होगा, आश्रम में रहने वाला होगा। किसने बोल दिया?
आध्यात्मिकता का मतलब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हर काम में सोचे कि इस काम से मेरा तो भला हो, पर मेरे साथ साथ मेरे समाज, मेरे देश का भी भला हो।